हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मिस सीरियस लव के एपिसोड 4 को। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स स्टार्ट द ड्रामा। एपिसोड 4 स्टार्ट होने से पहले हमको 2 साल पहले ली तेंग दिखाया जाता है कि जब वो उस एक्सप्लोजन से बाहर आ गया था और उसके टांग में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद वो स्टिक के सहारे चल पा रहा था। लेकिन वो नियान से मिलने आता है, तभी उसके फ़ोन में जिंगहो फ़ोन करता है और बताता है कि उस माफिया के लड़के को पता है कि तुम जिंदा हो। अगर तुमने नियान को अप्रोच किया तो हो सकता है कि नियान की जान भी खतरे में आ जाए, जिसकी वजह से ली तेंग नियान से नहीं मिलता है और वहीं से वापस चला जाता है। वो नियान को देख तो रहा था लेकिन वो उसके पास भी नहीं जाता है। यहाँ पे हमको पता चलता है कि ली तेंग भी नियान को बहुत पसंद करता था, लेकिन वो उस माफिया के डर से नियान के पास नहीं जा पा रहा होता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ली तेंग नियान के घर में होता है और उसके पेरेंट्स से बातें कर रहा होता है और नियान को पता भी नहीं होता है कि ली तेंग उसके घर पे आया है। जिसके बाद उसके पेरेंट्स चले जाते हैं और ली तेंग वहाँ पे वो कॉइन ढूंढने लग जाता है जो कि चिप होती है, लेकिन उसको वो नहीं मिलती है। तभी नियान बाहर आ जाती है और वो देखती है कि ली तेंग बाहर बैठा है तो वो बहुत शौक हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ली तेंग कहता है कि कल मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमको लेने आऊँगा, जिसके बाद हम दोनों साथ में पियानो लेने चलेंगे तुम्हारे थिएटर में। नियान कहती है कि तुमको मुझे कॉल तो करना चाहिए था। तो फिर नियान अपनी मॉम से भी कहती है कि आप ऐसे कैसे किसी को अंदर बुला सकती हैं। तो उसकी मॉम कहती हैं कि वो कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम ऐसे बात कर रही हो, और वो और कोई नहीं है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद नियान ली तेंग से कहती है कि थोड़ा और इंतजार करने को। जिसके बाद वो फिर से अपना मेकअप करने चली जाती है और वो अंदर बहुत एम्बैरेस हो रही होती है कि ली तेंग ने उसे बिना मेकअप के देख लिया होता है। जिसके बाद वो अपना मेकअप करने लग जाती है। देन ये दोनों फिर नीचे आ जाते हैं और नियान ली तेंग से कहती है कि मुझे आज लग नहीं रहा है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो ली तेंग पूछता है कि तुमको क्या लग रहा है। तो नियान कहती है कि एक पैसेंजर की तरह। तो ली तेंग कहता है कि तो फिर अपनी फीस मुझे देना ना भूलना मंथ के लास्ट में। वहाँ पर ली तेंग नियान को टीज कर रहा होता है। देन सीन चेंज होता है और हमको कार में दिखाया जाता है कि नियान सो रही होती है और ली तेंग उसको देखता है। जिसके बाद वो कार चलाने लग जाता है। देन थोड़ी देर बाद वो उसके थिएटर में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो कार रोक देता है और नियान को नींद से उठाता भी नहीं है। तो नियान जब उठती है तो उससे कहती है कि तुमको यहाँ पर गाड़ी नहीं पार्क करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर यहाँ पे तुम गाड़ी पार्क करोगे तो मेरे थिएटर वाले तुमको और मुझको साथ में देख लेंगे। ली तेंग कहता है कि ये तुमको पहले बताना चाहिए था, अब तो हम पहुँच गए हैं। जिसके बाद आपको दिखाया जाता है कि इसके थिएटर के अंदर से सभी लोग इसको देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो सभी बातें बनाने लग जाते हैं और लड़की कहती है कि ये कार उस एक्ट्रेस की है। तो वो लड़का कहता है कि ये कार उस एक्ट्रेस की नहीं है, ये कार सिक्योरिटी कंपनी की है। जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब इस कार में वो आती थी। जिसके बाद नियान दिखाई जाती है जो कि कहती है कि तुम मेरा कार में इंतज़ार करो, मैं अभी आती हूँ पियानो लेकर। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और ली तेंग कार पार्क करने लग जाता है और ऊपर से ये सभी लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि नियान पियानो ढूंढने लग जाती है और ली तेंग वहाँ से सीढ़ियों से ऊपर आ जाता है और वहाँ पे वो तीनों लोग नीचे आने लगते हैं और वो लड़की ली तेंग की तारीफ़ कर रही होती है। ली तेंग ये सब सुन लेता है। जिसके बाद ली तेंग ऊपर चला जाता है और वो वहाँ पे कॉइन ढूंढने लगता है। वो तीनों भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ जाते हैं। वहाँ पर ली तेंग को कॉइन ढूंढने में कुछ भी नहीं मिलता है। जिसके बाद वो तीनों लोग वहीं पे छिप कर उसको देख रहे होते हैं। देन वहाँ पर वो सभी बहुत आवाज़ कर रहे होते हैं। जो डायरेक्टर आकर उनको डांटते हैं। जिसके बाद वो सभी ली तेंग के सामने आ जाते हैं और उसको हेलो कहते हैं। देन हमको नियान दिखाई जाती है, जहाँ पर उसको बहुत ढूंढने पर पियानो मिल गया होता है और वो उसको नीचे उतारती है। जिसके बाद वो बाहर आती है तो देखती है कि डायरेक्टर ली तेंग से बात कर रहे होते हैं और हमको उनकी बातों में दिखाया जाता है कि डायरेक्टर ली तेंग से कहते हैं कि अगर फेमस एक्ट्रेसेस की कहे तो वो हो सकता है कि काम पे ना आए, और वो एक्ट्रेस भी देखो काम पे नहीं आती है। ली तेंग कहता है कि आप उसकी टेंशन ना लीजिए, मैं उसको यहाँ पर आने पे मजबूर कर दूंगा। जिसके बाद वो डायरेक्टर ली तेंग की तारीफ़ कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम पहली बार मिले हैं और यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे की मदद करने लगे हैं। जिसके बाद वहाँ पे नियान आ जाती है तो फिर वो नियान से कहते हैं कि साथ में डिनर करने को। जिसके बाद ये सभी हमको डिनर पे दिखाया जाता है, जहाँ पर वो डायरेक्टर ली तेंग की बहुत खातिरदारी कर रहे होते हैं। वहाँ पर बैठी लड़की ली तेंग से पूछती है कि तुम दोनों कैसे मिले थे।
तो लीतेंग बताता है कि हम दोनों एक एक्सीडेंट में मिले थे। जिसके बाद एक लड़का कहता है कि तुम दोनों का प्यार एक्सीडेंट के बाद चालू हुआ। जिसके बाद वो सभी लीतेंग से और भी सब कुछ पूछने लग जाते हैं, लेकिन उनके डायरेक्टर उनको रोक देते हैं और उनसे कहते हैं चुपचाप खाना खाने के लिए। और वो नियान को कुछ टिप्स देने लगते हैं और नियान से कहते हैं कि उसका वो फ्लावर पॉट जिसका नाम था फॉरगेट मी नॉट वो सही हो गया है और उसमें फूल सही से खिलने लगे हैं। लीतेंग ये सब नोटिस कर लेता है और उसको पता हो जाता है कि ये वही फ्लावर पॉट है। डायरेक्टर कहते हैं कि मैंने इसकी बहुत केयर की है और अब ये बहुत अच्छे से खिलने लगा है। इस फ्लावर की एक खास बात है कि जो भी आपको ये फ्लावर देगा उससे आपको प्यार हो जाएगा और तुम्हारे साथ तो कोइंसिडेंस है, जिस आदमी ने तुमको ये फ्लावर दिया था उससे तुमको प्यार भी हो गया था। तो नियान उसकी बातों को वहीं पर रोक देती है। जिसके बाद लीतेंग को पता चल जाता है कि ये फ्लावर उसी ने दिया था और नियान उसको पसंद करती है। तो वो नियान से कहता है कि जो फ्लावर मैंने 5 साल पहले तुमको दिए थे वो फ्लावर तुमने अभी भी संभाल के रखे हुए हैं। जिसके बाद हमको 5 साल पहले दिखाया जाता है कि लीतेंग ने नियान को फ्लावर कैसे दिए थे, जहाँ पर नियान अपनी विंडो पर खड़ी होती है और देखती है कि वहाँ पर एक फॉरगेट मी नॉट नाम का फ्लावर रखा होता है। तो वो लीतेंग से पूछती है कि क्या ये फ्लावर्स मेरे लिए हैं। तो लीतेंग कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए हैं। तो लीतेंग बताता है कि उनकी ग्रैंडमा ने फ्लावर्स तुम्हारे लिए दिए हैं और कहा है कि इनको अच्छे से रखने के लिए। नियान देखती है तो लीतेंग के पैरों में मिट्टी लगी होती है। तो नियान समझ आती है कि लीतेंग झूठ बोल रहा है। जिसके बाद लीतेंग को नियान शुक्रिया कहती है और यहीं पे हमको दिखाया जाता है कि लीतेंग भी देख लेता है कि उसके पैरों में मिट्टी लगी होती है। लीतेंग भी समझ जाता है कि नियान को पता चल गया है कि ये फ्लावर उसी ने दिए हैं। फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है और प्रेजेंट में हमको दिखाया जाता है कि नियान कहती है कि ये फ्लावर मुझे तुमने नहीं दिए थे, ये फ्लावर मुझे ग्रैंडमा ने दिए थे। तो लीतेंग कहता है कि मुझे याद है किसी ने मुझको थैंक यू भी कहा था और वो किस लिए कहा था। तो नियान वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती है। लीतेंग कहते हैं कि वो फ्लावर्स उसको चाहिए। तो डायरेक्टर कहते हैं कि आपको भी फ्लावर्स पसंद है, मेरे पास कई फ्लावर्स हैं, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उनमें से दे दूँगा। लीतेंग कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ यही वाले फ्लावर्स चाहिए। तो डायरेक्टर कहते हैं कि अब मैं समझ गया कि तुम दोनों साथ में कितने सालों से हो। जिसके बाद वो फ्लावर्स वहाँ से लीतेंग ले लेता है और हमको नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिंगहो के घर में लीतेंग और जिंगहो साथ में उस फ्लावर के अंदर चेक कर रहे होते हैं कि वो कॉइन कहाँ पर है। जिंगहो लीतेंग से कहता है कि अगर नियान को पता चल गया कि हम उसके फ्लावर के साथ ये सब कर रहे हैं तो वो क्या करेगी। लीतेंग कहता है कि जल्द ही अपना काम करने को। जिंगहो से कहता है कि अगर आपको चिप मिल गई तो उसके बाद आप क्या करोगे। लीतेंग कहता है कि वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे चला जाएगा। जिंगहो कहता है कि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नियान की बात कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मैं उसको भी छोड़ के अपने ओरिजिनल प्लेस पे चला जाऊँगा। जिंगहो कहता है कि क्या आप दोनों ब्रेकअप कर लेंगे। जिसके बाद वो उसको बहुत डांटने लगता है। लीतेंग उसको रोकता है और वो दोनों देखते हैं कि फ्लावर के अंदर वो कॉइन होता ही नहीं है। जिसके बाद लीतेंग को ध्यान आता है कि उस डायरेक्टर ने कहा था कि उसने इस फ्लावर की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट की है और इसमें फर्टिलाइज़र और सब कुछ डाला है। देन लीतेंग को समझ में आ जाता है कि उस डायरेक्टर ने वो चिप निकाल ली होती है। जिसके बाद लीतेंग के फ़ोन में नियान मैसेज करती है और कहते हैं कि कल यूफई का बर्थडे है, क्या तुम वहाँ पर आओगे। देन सीन चेंज होता है और हमको यूफई और नियान दिखाई जाती है जो कि वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही होती हैं। यूफई उससे पूछते हैं कि लीतेंग आएगा कि नहीं आएगा, क्या तुमने उसको मैसेज किया, लेकिन नियान उसको नहीं बता रही होती है। फिर वही उससे कहती है कि लीतेंग ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वो ली है। तो वो कहती है कि हाँ। तो वो कहती है कि उसने कब एक्सेप्ट किया। तो वो कहती है कि थीम पार्क के बाद जब मैंने और वो उस लड़की को घर पर छोड़ने गए थे उसके बाद। यूफई को याद आ गया होता है कि उसका क्राउन उस थीम पार्क में टूट गया होता है। जिसके बाद वो नियान से वीडियो कॉल एंड कर देती है और वो क्राउन लेने चली जाती है। सीन चेंज होता है और हमको लीतेंग और जिंगहो दिखाए जाते हैं जहाँ पर इन दोनों ने उस गमले को सही से रख दिया होता है। तभी वहाँ पर उसकी बच्ची आ जाती है और वो लीतेंग के पास जाती है और उससे कहती है कि उसकी टियारा क्राउन टूट गया है और उसको नया लेने के लिए। तो जिंगहो कहता है कि तुमको उससे नहीं मुझसे कहना चाहिए, मैं तुमको लेकर दे दूँगा। तो फिर वो कहती है कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं लीतेंग से बात कर रही हूँ। जिसके बाद वो फिर से लीतेंग से वो क्राउन लेने के लिए कहती है। तो लीतेंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा क्राउन टूट गया है और तुमको लेना बहुत ज़रूरी है। जिसके बाद जिंगहो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा क्राउन टूट गया है और वो उससे पूछता है कि कैसा क्राउन था। तो वो बता देती है कि टियारा क्राउन था। जिसके बाद वो उसको लेकर वहाँ से चला जाता है उसका क्राउन लेने के लिए। देन लीतेंग यहाँ पे खुश नज़र आ रहा होता है। सीन चेंज होता है और हमको जिंगहो दिखाया जाता है जो कि शॉप में
उसका टियारा क्राउन लेने गया होता है, लेकिन उसको वहाँ पे वो क्राउन नहीं मिल रहा होता है। वो वहाँ की शॉप ओनर से पूछती है। स्टोर मैनेजर बताती है कि जो लास्ट क्राउन था वो सामने खड़ी वो लड़की लेकर चली गई है, अब उनके पास कोई भी क्राउन नहीं बचा हुआ है। तो जिंगहाओ उस लड़की के पास जाता है और देखता है तो फिर वो यूफई ही होती है। जिसके बाद यूफई उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि वो यहाँ पे शॉपिंग करने आया है। तो वो उससे पूछती है क्या वो अकेला यहाँ पे शॉपिंग करने आया है। तो वो कहती है कि हाँ नहीं, वो अकेला नहीं आया है। तो कहती है क्या तुम मुझसे मिलने आए हो। तो वो मना कर देता है। वो कहता है कि उसको वो क्राउन चाहिए। तो वो कहती है कि वो उसको क्राउन दे देगी, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो बताए कि ये क्राउन उसको किसके लिए चाहिए। तो वो कहता है कि उसकी लड़की को वो क्राउन चाहिए। तो वो उससे कहती है क्या तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है। तो वो मना कर देता है। तो वो कहती है तब ठीक है। जिसके बाद वो उसको अपनी बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करती है और कहती है कि वहाँ पर आने के लिए, और उससे कहती है कि उसको क्राउन के पैसे भी नहीं चाहिए। जिंगहाओ कहता है कि वो वहाँ पर आ जाएगा। देन जिंगहाओ के फ़ोन में एक इंपॉर्टेंट कॉल आती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और यूफई उससे कहती है कि अपना नंबर देने के लिए, लेकिन वो अपना नंबर बिना दिए ही वहाँ से चला जाता है। इस बार फिर यूफई उसका नंबर लेने में नाकाम हो जाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है और नेक्स्ट डे हमको यूफई की पार्टी में दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग मज़े कर रहे होते हैं। लीतेंग नियान से कहता है कि क्या तुमको ऐसी पार्टीज पसंद है। तो नियान कहती है कि हाँ, वो हमेशा ऐसी पार्टीज़ में आती है। तो फिर लीतेंग कहता है कि वो ऐसी पार्टीज़ में कभी नहीं आता है, उसको ऐसी पार्टीज़ नहीं पसंद है। तो नियान उससे कुछ भी नहीं बोलती है। यूफई नियान को बुला लेती है, जिसके बाद वो ट्रूथ डेयर गेम खेलने चली जाती है। देन वहाँ पर लीतेंग नियान को देख रहा होता है। इसके बाद नियान ट्रूथ और डेयर में हार जाती है और उसकी शर्त होती है कि उसको किसी को किस करना पड़ेगा। जिसके बाद यूफई कहती है लीतेंग से उसको किस करने के लिए, लेकिन नियान कहती है कि वो ड्रिंक कर लेगी। जिसके बाद वो ड्रिंक करने लग जाती है, लेकिन यूफई उसको रोकती है। देन वहाँ पर लीतेंग आ जाता है और लीतेंग नियान से वो ड्रिंक ले लेता है और नियान को किस करने जा रहा होता है, लेकिन वो नियान को किस नहीं कर पाता है। तो फिर ड्रिंक वो खुद ही पी लेता है। जिसके बाद सभी लोग कहते हैं कि अब उनको ड्रिंक नहीं चाहिए, अब उनको सिर्फ किसी चाहिए। जिसके बाद यूफई उनको समझाती है कि अब उसने ड्रिंक कर लिया है तो फिर आप सबको मानना पड़ेगा। जिसके बाद वो सभी फिर से गेम खेलने लग जाते हैं। देन हमको बाहर दिखाया जाता है कि एक वॉसा नाम की लड़की होती है, जो कि लीतेंग के साथ 5 साल पहले उसी गैंग में थी जिस गैंग में लीतेंग था, लेकिन अभी भी वो उसी गैंग में है और लीतेंग अपना सिक्योरिटी बिजनेस चलाने लगा है और वो लीतेंग को नियान के साथ नहीं देख पा रही होती है। जिसके बाद वो भी वहाँ पर ड्रिंक करने लग जाती है। सीन चेंज होता है और हमको जिंगहाओ दिखाया जाता है, जो कि उस बच्ची का ख्याल रख रहा होता है जो कि उसके पास होती है, और उस बच्ची को फीवर आया होता है। जिसके बाद वो बच्ची कहती है क्या आप यहीं पे हैं। तो वो कहता है कि हाँ, वो उसी के पास बैठा है और वो उसकी बच्ची कहती है कि क्या मॉम भी यहीं पे है। तो वो कुछ नहीं बोल पाता है। सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको उसी पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लेट हो रहे होते हैं। तो वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। यूफई को ये अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उसकी पार्टी से सभी लोग जा रहे होते हैं, लेकिन टाइम होने के कारण सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। देन नियान उससे कहती है कि अपने घर चलने के लिए, लेकिन यूफई मना कर देती है और कहती है कि अभी तक वो लड़का यहाँ पे नहीं आया है जिसको उसने इनवाइट किया था। जिसके बाद नियान यूफई को नीचे लेकर आती है और लीतेंग उसके लिए टैक्सी ढूंढता है। देन उसके बाद वो दोनों यूफई को उसके घर पर छोड़ते हैं। नियान वहाँ पे कहती है कि उसका घर यहीं पे पास में है तो वो वॉक कर सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों वॉक पर चले जाते हैं और वहाँ पर वासा नाम की लड़की भी होती है, जो कि उनको दूर से देख रही होती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमको ये दोनों वॉक पर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर लीतेंग नियान से पूछता है कि तुमको क्या लगता है कि अगर एक लड़का या एक लड़की डेट नहीं करना चाहते हैं तो क्या उनको डेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो नियान कहती है कि अगर उनको शादी नहीं करनी है तो उनको डेट नहीं करना चाहिए, वो उनके लिए बेकार होगा। देन वो लीतेंग से पूछती है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो कहता है कि अभी तक उसको अच्छी लड़की ही नहीं मिली है, जिसकी वजह से उसने शादी नहीं की है। नियान पूछती है कि उसको कैसी लड़की पसंद है। तो वो कहता है कि जो उसको पसंद करता हो। जिसके बाद नियान उससे पूछती है कि उसकी वाइफ में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो फिर नियान के बारे में ही वो सोच के कहता है कि वो उसको हंसना पसंद होना चाहिए। जिसके बाद नियान कहती है कि ये क्वालिटी तो बहुत ही सिंपल है। लीतेंग नियान से पूछता है कि उसको कैसे लड़के पसंद है। तो नियान कहती है कि तुम्हारी तरह। जिसके बाद लीतेंग हंसने लगता है और नियान उससे पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। लीतेंग कहता है कि सिर्फ मुझे ही पता है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। जिसके बाद लीतेंग वहाँ पे नियान को किस करने जा रहा होता है। एपिसोड 4 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।